कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, बिहार का आदमी इतना समझदार है, चाय बोल दो इसको स्वाद आ जाता है, नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। कितना शानदार मंजर है। कुछ साथियों ने तो अपने मोबाइल के फ्लैश ऑन कर लिए हैं। बाकियों के मोबाइल में भी फ्लैश जलता है या नहीं? जलता है तो ऑन कर लीजिए। आज एक अलग ही मंजर पूरे देश में जाएगा। बिहार एक नई रोशनी दिखाएगा, बरारी आज एक नई रोशनी दिखाएगी पूरे देश को। सारे साथियों से गुजारिश है कि अपने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर लें अगर ऑन कर सके तो। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सिर्फ रेल, तेल और हवाई अड्डा ही नहीं बिका, भागलपुर में सैकड़ों एकड़ जमीन 1 रुपए एकड़ के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को दिलवा दी। जिसमें आप धान उगाते थे, जिसमें आप मक्का उगाते थे, जिसमें आप गेहूं उगाते थे, वो जमीन नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्त को नीतीश जी से कह के दिलवा दी। इसलिए ये मिसरे पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और अब जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं ना, उस पे आपकी तालियों का और आपकी आवाजों का शोर जो है वो दिल्ली तक जाना चाहिए। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बरारी वालों, सुखासन वालों, मेरी एक बात याद रखना। यहां राजद के साथी बैठे हैं, यहां महागठबंधन के, बीआईपी के, आईपी के सारे साथी बैठे हैं लेफ्ट के। मैं सबसे गुजारिश करते हुए एक बात कह रहा हूं कि एकजुट हो जाइए। ये एकजुट होने का समय है। छोटी छोटी गफलतें, छोटी छोटी नाराजगियां, टिकट बहुत सारे साथी मांगते हैं, मिलता किसी एक को है। जैसे फुटबॉल के मैच में खेलते सारे प्लेयर हैं, लेकिन गोल किसी एक के नाम ही दर्ज होता है, बाकियों को पास देना पड़ता है। तो खुदा ने, महागठबंधन ने तौकीर को अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो अब सारे लोग एकजुट होकर के ये सोच के घर से बाहर निकलिए कि आप सिर्फ विधायक चुनने नहीं जा रहे हैं, बिहार राज्य के लिए मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव को। मकसद जब बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। मैं तौकीर के संघर्ष का गवाह रहा हूं। तौकीर हमारे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के साथ सह प्रभारी हुआ करते रहे हैं, और तौकीर भाई हम लोगों के अच्छे साथी भी हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करते हुए ये बात कह रहा हूं साथियों कि इस बार चूकना नहीं है, कोई भी मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि बिहार ने मन बना लिया है। और जब बिहार मन बना लेता है तो दिल्ली में बैठे हुए हाकिमों के माथे पर पसीना जरूर आ जाता है। इसलिए बड़ी होशमंदी से, बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी के साथ 11 को घरों से बाहर निकलिएगा। कोई मौसम हो, सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह रहकर सहारा कौन करता है। घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना ये है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है।
मुकेश सहनी जी के जो साथी यहाँ बैठे हैं, आईपी गुप्ता जी की पार्टी के जो साथी बैठे हैं, उनके लिए भी सुनहरा मौका है। तौकीर विधायक बनेंगे, मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे और बहुत सारे लोग आपको बरगलाएंगे, कहेंगे आप क्या बनेंगे। तो आपको ये बता दे रहा हूं कि आप लोग भी एकदम जोश में रहिए। उस दिन कई लोग शपथ लेंगे और उसमें आपके बेटे और आपके भाई और आपके अपने लोग भी होंगे। कम कहूंगा, ज्यादा समझना। तौकीर को विधायक बना करके भेजिए। इनके वालिद साहब ने जो सिलसिला छोड़ा है, वालिद के ख्वाबों को, बाप के सपनों को पूरा करने का जिम्मा बेटे का होता है। तो जहां इनके वालिद साहब ने जहां से लकीर छोड़ी है, मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी एक दिन तौकीर को उसी मकाम पर पहुंचाने का काम करेगी। ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। जुल्म तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार। जुल्म तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार। दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। इसलिए दोस्तों, ये जो कांग्रेस का लहराता हुआ झंडा है, ये जो वीआईपी का लहराता हुआ झंडा है, ये जो राजद का लहराता हुआ झंडा है, इन तमाम झंडों को अपने जहन में रखिएगा। और मैं चाहता हूं कि यहां से वहां तक एक एक हाथ इस छोटे भाई के लिए उठे और उठाइए। पीछे तक एक एक हाथ उठा करके मुझे भरोसा दिलाइए कि 11 तारीख को घर से बाहर निकलेंगे तो तौकीर को विधायक बनाने के लिए निकलेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए निकलेंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकलेंगे। घरों से बाहर निकलिए और निजामे वक्त को बदल के रख दीजिए, इक्तिदार बदल के रख दीजिए, यहाँ पर एनडीए की सरकार बदल करके रख दीजिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि तौकीर आपकी पूरी जिंदगी खिदमत करेंगे जैसे इनके वालिद साहब ने आपकी खिदमत की थी। ये कभी आपके भरोसे को तोड़ेंगे नहीं, ये यकीन आपको दिलाता हूं साथियों। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा। कौन सी शायरी सुनाना? अच्छा, मतलब मुझे तो इतने सारे लोग, अच्छा वो हाँ ये ज्यादा वो सुना दो बाबू। ठीक के दायरे में सिमट के आएगा। बात देखिए, अभी कुछ ही लोगों ने अपना फ्लैश ऑन किया, सारे लोग कर ले तब फिर ये 4 लाइनें सुनाने में ज्यादा मजा आएगा। पूरा देश लाइव आपके इस प्रोग्राम को देख रहा है। बैटरी कम है क्या? बैटरी कम है क्या? अरे तो जलाओ ना भाई, जलाओ, उधर पीछे भी जलाइए। के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना सुखासन वालों, के आंधियों को जरा खबर कर दो। शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बस एक भरोसा आपको दिलाता हूं साथियों। अरे चाय वाला सुना तो दिए मेरे भाई, कितना सुनाए। जाना भी है, कल दिन में 4 सभाएं फिर करनी है। सारा मैनिफेस्टो आप लोगों को याद है। अच्छी बात यह है कि मैं जहां भी जा रहा हूं
लोगों को पता है कि महागठबंधन लोगों को नौकरी देने जा रहा है, फ्री बिजली देने जा रहा है, लोगों को ये जो झांसा दे करके पैसा देने की बात करने वाले हैं, इन्होंने आज तक 15 लाख दिया क्या? एक भी आदमी के अकाउंट में 15 लाख आया आज तक? लेकिन कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के साथी तेजस्वी जी जो वादा कर रहे हैं, वो वादा झूठा वादा नहीं है, क्योंकि जब लालू यादव कभी नफरत वाली ताकतों के खिलाफ नहीं झुके तो फिर बेटा कैसे झुक सकता है। मैं लालू यादव जी के संघर्ष को भी सलाम करता हूं। बरारी विधानसभा के सुखासन पंचायत में मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है माओ और बहनों, यहां मंच पर मौजूद तौकीर साहब के वालिद साहब जो मेरे लिए भी बहुत मोहतरम हैं, महागठबंधन के अलग अलग पार्टियों के जो हमारे राजद के, बीआईपी के, आईपी गुप्ता जी के, लेफ्ट के जो भी सहयोगी यहां पे मौजूद हैं, मैं सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। तौकीर भाई हमारा छोटा भाई है और मैं रास्ते में आ रहा था, अभी जब चौपर में था तो मुझे 4 मिसरे याद आए, आते हुए मैंने लिखे तो मेरा मन कर रहा है मैं वो सुना दूं। कि सियासत क्या तुम्हारी क्या हमारी, आ गया हूं मैं। सियासत क्या तुम्हारी क्या हमारी, आ गया हूं मैं। मोहब्बत की लिए दिल से खुमारी, आ गया हूं मैं। मेरे इस छोटे भाई ने मोहब्बत से बुलाया तो मैं इस तौकीर की खातिर बरारी, आ गया हूं मैं। तो फिर तौकीर की खातिर बरारी, आ गया हूं मैं। दोस्तों, आने वाली 11 तारीख को आपको बिहार के मुस्तकबिल का फैसला करना है। आप जब अपने घरों से बाहर निकलेंगे वोट देने के लिए तो ये सोच के मत निकलिएगा कि सिर्फ विधायक चुनने जा रहे हैं। ये सोच के निकलिएगा कि बिहार में ये जो चाचा नीतीश जी की बीमार सरकार है, इस सरकार को बदलने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। 11 तारीख को जब घर से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के निकलिएगा कि आप सिर्फ तौकीर को विधायक नहीं चुनेंगे, बल्कि बिहार के लिए एक नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चुनने के लिए जा रहे हैं। आप जब घर से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के निकलिएगा कि मोहब्बत का एक मसीहा है जिसका नाम राहुल गांधी है। आप उसके नुमाइंदे को चुनने के लिए जा रहे हैं। तौकीर के वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम इलाके, ये गलियां, ये सड़कें इस बात की गवाह हैं कि तौकीर ने यहीं पर घुटनों के बल चलना सीखा है। ये इलाके इस बात के गवाह हैं कि सुखासन और बरारी ने जब तौकीर को दुआएं दी तो यहां से निकल के जेएनयू पढ़ने जा पाए और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। आज वक्त आ गया है कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। सुखासन वालों, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और महागठबंधन ने तौकीर को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। मैं जब अभी आ रहा था तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आप बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं तो जब से बिहार आया हूं एक गाना सुन रहा हूं भोजपुरी में कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो नीतीश जी तो अस्थिर व्यक्तित्व के स्वामी हैं। कब उनका मिजाज क्या बदल जाए, कौन सा धोखा देते हैं, किधर पलट जाए, कोई भरोसा नहीं। और उधर दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में बैठ करके बिहार को गुजरात के रिमोट से चलाएंगे। तो मैं बरारी में सुखासन में खड़ा होकर के ऐलान करते हुए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये बिहार है,
ये किसी गुजरात के व्यापारी के रिमोट से नहीं चलेगा। इसकी तकदीर का फैसला बिहार की जनता करेगी, यहाँ की आवाम करेगी। इस बार पूरे प्रदेश में मैं बछवाड़ा से होते हुए, नालंदा से होते हुए, बिहार शरीफ से होते हुए, खगड़िया से होते हुए, कोढ़ा कस्बा से होते हुए यहाँ पहुंचा हूं और यहाँ खड़ा होकर के आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नीतीश चाचा जा रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, एनडीए जा रहा है, महागठबंधन आ रहा है। इसलिए 11 तारीख को घरों से बाहर निकलिए तो ये सोच के निकलिए, किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए 11 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और ये सोच के जाइए कि तौकीर सिर्फ महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं है, बल्कि आपके बेटे भी हैं, आपके भाई भी हैं, आपके परिवार का हिस्सा हैं। तो तौकीर के लिए ईवीएम की मशीन में तेरी पहले से एक नंबर पे है, पहले से एक नंबर पे है ना। ईवीएम में पहले से ही ऊपर वाले ने एक नंबर पर इनका चुनाव निशान रखा है। तो इशारा समझ लो, पोलिंग बूथ पर जाओ और चुपचाप पीछे तक एक एक शख्स आवाज में मुझे जवाब देगा। चुपचाप, इतनी कमजोर आवाज, सुखासन है, इसने तो बड़े बड़े लोगों को आसन करवा दिया है। और जोर से आपकी सदाएं बुलंद हो, पटना से लेकर दिल्ली तक जाएं कि चुपचाप 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 चुपचाप। 11 तारीख को जब आप हाथ के पंजे का बटन दबाएंगे तो आप सिर्फ तौकीर को वोट नहीं देंगे, आप तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे, आप आईपी गुप्ता को भी वोट देंगे, मुकेश सहनी को भी वोट देंगे, राहुल गांधी जी को वोट देंगे, प्रियंका गांधी जी को वोट देंगे। और अगर हजारों किलोमीटर दूर से चल के इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में आया है तो हाथ के पंजे पर 11 तारीख को बरारी में दबाई गई एक एक बटन इमरान प्रतापगढ़ी के कंधे पे आपकी मोहब्बतों का कर्ज भी होगा। और जिन्हें यह लगता है कि साजिशें करके तौकीर को रोक लेंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है। और बरारी वालों, सुखासन वालों, मेरी एक बात याद रखना, मैं बहुत संजीदगी से यहाँ के पढ़े लिखे लोगों से, दानिश्वर लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, आप भी रखते होंगे। तो याद करो वो लम्हा कि जब पूरे मुल्क में नफरतें उफान पर थी, ऐसे में कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कन्याकुमारी से इस देश में नफरत के खात्मे के खिलाफ एक पैदल यात्रा करूंगा जिसका नाम होगा भारत जोड़ो यात्रा। और वो शख्स 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, बस एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो बरारी वालों, सुखासन वालों, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं जब चलता था उनके साथ तो मुझसे मीडिया के दोस्त कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के खिलाफ। मैंने देखा है उस इंसान के पैर के छाले, मैंने देखे हैं राहुल गांधी से माथे से बहता हुआ पसीना। इसलिए आज सुखासन में खड़ा होकर के आपसे यह कहना
हूं कि आप तो वो लोग हैं ना जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। तो अभी न राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे हैं, न राहुल गांधी के माथे का बहता पसीना सूखा है। मैं आज सुखासन में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं और राहुल गांधी ने तौकीर आलम को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। आप सब 11 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे और अपना हाथ के पंजे का सामने का बटन दबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे राहुल गांधी को आप उनकी मेहनत की मजदूरी वापस कर रहे हैं। ये आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ 15 लाख का झूठा जुमला देने वाले झांसाराम हैं, एक तरफ बिहार को पिछले 20 साल से झांसा देने वाले पलटू चाचा हैं और एक तरफ महागठबंधन है जो ये कह रहा है कि अगर सरकार बनी तो बिहार के हर युवा को, एक परिवार से एक युवा को सरकारी नौकरी जरूर दी जाएगी। हमारे पास बातें हैं, हमारे पास झूठे जुमले नहीं है। याद है 15 लाख का जुमला और वो नारा कि भाइयों बहनों, बड़े समझदार लोग हैं तौकीर भाई है, ये अपने आप समझ गए कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। भाइयों बहनों कहते ही ये लोग समझदार, बिहार का आदमी बहुत समझदार है। यहाँ ये बिहार के लोग हैं, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। आज जब मैं पूर्णिया में था तो मीडिया के साथी ने कहा कि आप बिहार आ गए। मैंने कहा बिहार आ गया? अरे बिहार मेरा घर है, उत्तर प्रदेश और बिहार एक ही जैसा तो है। मैं तो यही का हूं, मैं कोई गुजरात से थोड़ी आया हूं। मैं बरारी में बिहारी बन के खड़ा हूं, माथे पे गमछा भी बांध लिया है। एक फर्जी मुरेठा बांध के घूम रहे हैं सम्राट चौधरी जी और एक हम लोग हैं जो असली मुरेठा बांध के घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है उनका नारा? और आजकल जब वो पार्लियामेंट में बैठते हैं तो मैं उनकी आंख के सामने बैठ करके उनसे सवाल पूछता हूं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो देश को झूठे झूठे जुमले दिए थे, बिहार उसका बदला लेगा। बरारी वालों, अगर आपने 2025 14 नवंबर को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो मैं बरारी में खड़ा होकर, सुखासन में खड़ा होकर आपको भरोसा दिलाता हूं कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2029 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये भरोसा दिला रहा हूं आपको साथियों। इसलिए जब मैं उनके सामने पढ़ता हूं तो आजकल उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक तो नहीं गए आप लोग? थके तो नहीं है? उधर जो सड़क पे खड़े हैं उनसे भी पूछ रहा हूं कि आप लोग थके तो नहीं है? कि आने वाले दिनों में आप महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं साथियों, ये भरोसा है मुझे। और आपने तौकीर को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचा दिया तो एक यकीन आपको फिर दिलाता हूं कि यही मैदान होगा और जीत के जश्न का एक प्रोग्राम होगा। मैं तौकीर से कहूंगा कि एक बार मंच और लगेगा और उस दिन जितनी सारी शायरी आप कहेंगे आपको सुनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज तो बस इतना कहूंगा कि कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।